हेलो, सब अच्छे होंगे। चलिए, आज हम क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। और एक्सरसाइज 1.1 में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज या कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लगती हो। अगर कोई भी इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ भी कमी लगती हो तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए, एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 1 क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग गिवन बिलो इज़ अ नल सेट। आज थोड़ी आवाज़ ख़राब है, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग गिवन बिलो इज़ अ नल सेट। अब पूछा जा रहा है कि जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस में नल सेट कौन कौन से हैं। तो नल सेट पहले होता क्या है वो समझिए। नल सेट क्या होता है? नल सेट का मीनिंग है एनी सेट दैट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। नल का मतलब होता है खाली। क्लियर है? नल का मतलब होता है खाली, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है इस कॉल्ड द एम्प्टी या नल सेट, और उसको वॉइड सेट भी कहते हैं। ये तीनों नाम आप याद रखेंगे, आपसे इन किसी भी नाम से वो पूछ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। नल सेट को एम्प्टी सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं। इसका मतलब होता है इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। जैसे हमने रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में किए थे, एलिमेंट्स लिखे थे ना, तो वही है। अगर उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है उसको हम नल सेट कहेंगे। अब नल सेट को लिखा कैसे जाता है? या तो आप इस तरीके से ब्रैकेट बना सकते हो, ये ब्रैकेट बना के छोड़ दोगे तो इसका मतलब है ये नल सेट है। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ अ नल सेट। इस ब्रैकेट का मतलब ही नल सेट है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि आपको 4 क्वेश्चन दे दिए, उसमें से पूछ लेगा नल सेट कौन सा है, और ये ब्रैकेट बनी होगी या फाई लिखा होगा, इसको बोलते हैं फाई। अगर ये लिखा होगा तो वो आप दोनों की रिप्रेजेंटेशन नल सेट ही है, ठीक है। इसको भी नल सेट बोलते हैं, इसको भी नल सेट बोलते हैं, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं। क्लियर है? और नेचुरल नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सेट ऑफ और नेचुरल नंबर्स विच इज़ डिविजिबल बाय 2। अब हमें नेचुरल नंबर निकालना है और। नेचुरल नंबर तो 1 2 3 सब होते हैं, लेकिन कौन से होने चाहिए? ओड नेचुरल नंबर होने चाहिए। ओड कौन से होते हैं? 1 है ना, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, सारे ओड नंबर्स है जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो विच इज़ डिविजिबल बाय 2, वो पूछ रहा है कि अब वो 2 से डिवाइड होंगे, ऐसा कोई सेट बनेगा? नहीं, ऐसा कोई भी सेट नहीं बनेगा, क्योंकि 2 से डिविजिबल कोई नंबर होगा ही नहीं उसके अंदर। अगर ओड नंबर बोल दिए, ओड नंबर का मतलब होता है जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। क्लियर है? डिविजिबल बाय 2 मीन्स इवन नंबर, ठीक है। तो ये आपका, ये स्टेटमेंट आपकी नल सेट होगी। क्लियर है? चलिए, सेकेंड पार्ट क्या है? सेट ऑफ इवन नंबर्स विच आर प्राइम। अब इवन नंबर से 2 से स्टार्ट होते हैं। क्लियर है? इवन नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो डिविजिबल बाय इटसेल्फ। तो आपका 1 एंड इटसेल्फ, या तो वो 1 के डिविजिबल हो या खुद से डिविजिबल हो। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो आपका प्राइम नंबर है, ठीक है। और ये क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड होता है, अपने नंबर से डिवाइड होता है, तो 2 इज़ अ इवन नंबर। और उन्होंने ये पूछा सेट ऑफ इवन नंबर विच आर प्राइम। जो इवन नंबर का सेट होगा वो क्या प्राइम होगा? तो हाँ, तो ये वाला आपका आ गया। 2 उसके अंदर कंटेन हो गया, वो इवन नंबर भी हो गया, प्राइम नंबर भी हो गया। तो इनमें से खाली सेट नहीं है आपका, एम्प्टी नहीं है, तो नॉट ए नल सेट, तो ये नल सेट नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ ए नेचुरल नंबर x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। आपके ऐसे नंबर लेने हैं जो 5 से x की वैल्यू 5 से लेस हो, x 7 से ग्रेटर हो। तो बताने हैं कि वो इज़ लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। इसका मतलब लेस देन होता है, इसका मतलब होता है ग्रेटर। x ग्रेटर हो गया, यहाँ x लेस देन हो गया। ऐसे नंबर्स निकालने हैं। तो ऐसा नंबर कोई मिलेगा आपको जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो? कोई नंबर ही नहीं हो सकता ऐसा। तो ये आपका क्या होगा? एक नल सेट होगा। क्लियर है? अब इसका डी पार्ट है, वो आपका होमवर्क है।
ये NCERT के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.2 क्लास 11th के। तो डी पार्ट आपको खुद बताना है कि वो नल सेट है या नहीं है। क्लियर है? और आपको डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फ्लोइंग सेट्स आर इनफाइनाइट और फाइनाइट। आपको बताना है कि सेट फाइनाइट है, इनफाइनाइट है। फाइनाइट क्या होता है सबसे पहले, ये पहले देखते हैं इनफाइनाइट सेट क्या होता है, तभी तो हम पता लगा पाएंगे ना कि इनफाइनाइट है या इनफाइनाइट है। ठीक है, तो सबसे पहले इनफाइनाइट सेट क्या होता है। इनफाइनाइट सेट इज ए सेट दैट इज़ नॉट फाइनाइट, जो फाइनाइट नहीं होता। तो फाइनाइट होता क्या है, ए सेट दैट हैव ए फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट एंड आर काउंटेबल। ऐसे नंबर जो फिक्स्ड हो, जिसको आप काउंट कर सकते हो, फाइनाइट कर मतलब फाइंड कर सकते हो। ठीक है, समझो, जिस नंबर को आप फाइंड कर सकते हो वही आपके फाइनाइट सेट होंगे। जिसको आप फाइंड नहीं कर सकते वो आपके इनफाइनाइट सेट होंगे। क्लियर है, समझ आ रही है बात? ठीक है, जिसको आप फाइंड कर सकते हो वो फाइनाइट सेट है। जिसको आप फाइंड नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है, वो आपके इनफाइनाइट सेट है। क्लियर है? ये आपकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन तो नहीं आती एग्ज़ाम में लिखनी, ठीक है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए। उसके बिहाफ पे डेफिनेशन लर्न करोगे तो उसको अच्छे से डिफाइन कर सकोगे, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, मंथ ऑफ ईयर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, क्या है ये, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है? फाइनाइट है। इसको आप कर सकते हो, 12 मंथ होते हैं, काउंट कर सकते हो, काउंटेबल है। क्लियर है? तो ये आपका फाइनाइट सेट हो गया। सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, फाइनाइट सेट। अब पूछा गया है 1 2 3 एट सोन, कहाँ तक है नंबर बताया, एंड तो है ही नहीं इसका, एंड सो ऑन तो हमें नहीं पता। तो ये आपका इनफाइनाइट सेट हो गया। क्लियर है? ये आपका इनफाइनाइट सेट है जिसमें आपको नहीं पता कितने नंबर है। 1 2 3 के बाद 4 5 6 100 तक जा रहा है, 1000 तक जा रहा है, कहीं तक भी जा सकता है ये सेट। तो ये सेट आपका इनफाइनाइट सेट होगा। क्लियर है? इस तरीके से आपको पॉइंट बना के लिखने का तरीका बताया हुआ है। तो आप चाहे इस तरीके से लिख सकते हैं या इन क्वेश्चन को अच्छे से समझें कि किस तरीके से समझना है। ठीक है, मेरा मोटिव है आपको समझाना अच्छे से, आपको ये समझ आना चाहिए कि फाइनाइट क्यों गया है। जिसको आप काउंट कर सकते हो वो फाइनाइट है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट है। मंथ ऑफ ए ईयर आप काउंट कर सकते हो, 12 मंथ है, लेकिन 1 से 2 3 एंड सो ऑन आपको लगा दिया गया तो आपको नहीं पता है 100 नंबर है, 1000 नंबर है, कितने नंबर है, तो आप इसको काउंट नहीं कर सकते। तो ये आपके इनफाइनाइट सेट है। अब ऐसे नेक्स्ट पार्ट है इसका 1 2 3 एंड सो ऑन के बाद अब 19 100 दिया हुआ है, तो इट मीन्स इस सेट में 100 तक नंबर है, 1 से स्टार्ट है 100 तक, तो ये काउंटेबल हो गया आपका। ठीक है, तो जब काउंटेबल हो गया तो ये आपका क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। क्लियर है? ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसका, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विच आर ग्रेटर देन 100। ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं हमें जो 100 से बड़े हो, लेकिन कहाँ तक हो, आपको पता है कहाँ तक है? नहीं पता? नहीं पता ना, कितने भी हो सकते हैं, 1000 तक लेने हैं, 2000 तक लेने हैं, 5000 लेने हैं, 1 लाख तक लेने हैं, कहाँ तक लेने हैं हमको नहीं पता। तो ये आपका इनफाइनाइट सेट है। क्लियर है? इसमें आपको सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में लिख के बताया हुआ है क्वेश्चन को, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लिखा है। और आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन बस इस वाले क्वेश्चन में यही बताया पूछा गया है कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। क्लियर है? और आपको क्लास 11th के या 12th के हैंड रिटन नोट्स चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हैं। और आपकी ये गारंटी है, आप चाहे कितने भी मैथ्स में वीक हो, ठीक है, आप इन क्लासेस को देखिए, डाउट हो आप मेरे से पूछिए, आप फेल नहीं होंगे एग्ज़ाम में, ये 100% गारंटी है। मैं आपको गारंटी देती हूँ, मैथ्स में फेल ना होने की गारंटी। बच्चे मैथ्स में ही डरते हैं, ठीक है, तो मैथ्स में अगर जिस तरीके से आपको गाइड किया जाएगा आप उसी तरीके से पढ़ेंगे तो अच्छे मार्क्स भी आएंगे। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। द सेट ऑफ प्राइम नंबर विच आर लेस देन 99।
ये आपका फाइनाइट सेट है लेस देन 99। ठीक है, आपको लिमिट पता चल गई ना, 99 से छोटे तो 1 से है ना। लेकिन हाँ, इसमें ये बात भी, लेकिन प्राइम नंबर बोल दिया तो प्राइम नंबर आपके 2 से स्टार्ट होंगे, 99 से छोटे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में मूव ऑन करते हैं। इसमें भी आपको सिर्फ यही बताना है कि कौन से सेट्स आपके इनफाइनाइट और फाइनाइट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो आपका रहेगा होमवर्क। क्लियर है? तो मुझे होमवर्क है, कमेंट में जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जो सीरियस है, ठीक है, तो वो कमेंट में इनके आंसर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। आज थोड़ी गले में दिक्कत हो रही है। इन द फ्लोइंग सेट गिवन बिलो स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। अब आपको 2 सेट दिए गए ए और बी, तो बताया गया है कि ये आपके इक्वल है या नहीं है। तो इक्वल सेट कैसे होते हैं, जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट उसके अंदर है उतने नंबर ऑफ़ एलिमेंट उसके अंदर होने चाहिए, जितने एलिमेंट जो एलिमेंट उसके अंदर है वही एलिमेंट उसके अंदर होने चाहिए। तो इक्वल सेट का मतलब व्हेन 2 सेट्स हैव द सेम एंड इक्वल एलिमेंट, बोला है ना, सेम होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए। अगर उसमें 4 एलिमेंट है तो उसमें भी 4 ही होने चाहिए, और वो 4 एलिमेंट अगर ए बी सी डी हैं तो ए बी सी डी ही होने चाहिए। स्मॉल लेटर में तो स्मॉल में होने चाहिए, कैपिटल लेटर में तो कैपिटल में ही होने चाहिए। क्लियर है? उसको हम इक्वल सेट कहेंगे। तो ए सेट आपको देखा डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और बी सेट देखा जेड वाई एक्स डब्ल्यू, तो ये सेट इक्वल है क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है, इसमें भी जेड है, इसमें भी जेड है, इसमें भी डब्ल्यू है। लेकिन ये कंडीशन नहीं बताई गई आपको कि यहाँ पर कैसे होने चाहिए आपके कि सीक्वेंस में नहीं हो, जरूरी नहीं सीक्वेंस में होना चाहिए, विदाउट सीक्वेंस भी चलेंगे, लेकिन इक्वल और सेम होना चाहिए। क्लियर है? सेकेंड पार्ट में देखिए 5 9 13 17 इक्वल सेट है? नहीं है। क्यों? इसमें 19 नहीं है, इसमें 19 है। इट इज़ नॉट ए इक्वल सेट, ए नॉट इक्वल टू बी। ऐसे थर्ड पार्ट है, ए में 4 2 6 10 8 दे रखा है, ये आपको रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। एक्स इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 10। तो 1 से लेकर 10 तक के नंबर लेकिन इक्वल नहीं है। इसमें 4 2 6 8 है तो ए एंड अच्छा इवन बोला है, तो इवन इंटीजर लेस देन 10, तो 2 होगा 4 होगा 2 है 4 है 6 होगा 8 होगा 10 होगा, तो इक्वल सेट है। क्लियर है? ठीक है, फोर्थ पार्ट है मल्टीपल ऑफ 10, 10 के मल्टीपल्स। तो 10 के मल्टीपल्स कौन से होंगे? जो 10 1 जा 10, 10 के मल्टीपल लिखो सेट को, 10 20 30 40 50 100 तक, कहाँ तक बोला ये नहीं बोला। और ये 10 15 20, तो 15 नहीं है, तो ए नॉट इक्वल टू बी। क्लियर है? पहले सेट को लिख लो किस तरीके से मल्टीपल बोले हैं, तो मल्टीपल हो गई ये आपके। बी सेट में आपको एलिमेंट देखें दोनों सेम नहीं है, तो ए नॉट इक्वल टू बी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इन द फ्लोइंग सेट गिवन बिलो इज़ द पेयर ऑफ सेट इक्वल। इक्वल पेयर बताने हैं, ए बताना है, 3 और 4 दे रखा है। अब बी में आपको सोल्व करना पड़ेगा पहले, फिर बताना है। एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनको अच्छे से कीजिएगा। तो वाई स्क्वायर 5y + 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करें, पहले किस तरीके से सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक को पता है आपको, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कीजिए। ठीक है, वो मेरे ख्याल से आई होप सो आपको आती होगी, और नहीं आती है तो मैंने क्लास 10th में कल वाली वीडियो में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला समझाया है, अब वहाँ से वीडियो देख लीजिए। अगर अब फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मिडिल टर्म से आपने वैल्यू निकाली y -3 और -2, उसमें 3 और 4 है, तो a नॉट इक्वल टू बी हो गया। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन है आपका, a इज़ अ लेटर इन द वर्ड फॉलो और b इज़ अ लेटर वर्ड द वोल्फ। ये इनको कर रहे हैं, तो इक्वल सेट है। ठीक है, a में क्या है FOLW, इसमें W है
O है, L है, F है, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसमें कितने हैं, 2 4 5 6, इसके अंदर कितने हैं, 4, तो ये नॉट है इक्वल टू आएगा, ठीक है, इक्वल नहीं होगा इसके, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फ्रॉम द फ्लोइंग सेट सेलेक्ट इक्वल सेट। अब हमने इसमें इक्वल सेट सेलेक्ट करने हैं। कौन सा सेट किसके इक्वल है, ए में 2 4 8 12 है, तो ए किसके इक्वल है, बताइए मुझे। ये रहा बी और डी, 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना। ई जी के इक्वल है -1 1 माइनस, ठीक है, ये आपके इक्वल हो गया। और कोई सेट इक्वल नहीं है, बी डी के इक्वल है, ई जी के इक्वल है। क्लियर है। तो आज आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। थैंक यू।